श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार। रामा निज मन मुकर सुधार। भरनऊ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। बुद्धिहीन तनु जानिके, समीरूं पवन कुमार। रामा समीरूं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान। रामा सुनो वीर हनुमान। आसन आपन आइयो, सभी कारज करो सम्मान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। बंधु समेत कुमार सब, रानी सहित महिष। रामा रानी सहित महिष। पुनि पुनि वंदत गुर चरण, देत आशीष मुनीश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलाया और उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए। फिर सब सुहासिनियों को यानी नगर भर की सौभाग्यवती बहन बेटी भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते हैं और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले। निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाए। रामा निज निज सुख पुर पाए। कहत परस्पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड चाव किया। यह समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया।
तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। राजा जनक के गुणशील महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सूतन समेत नहाई नर, बोले विपर गुर ज्ञात, रामा बोले विपर गुर ज्ञात। भोजन कीन अनेक विधि, घड़ी पंच गई रात, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। सुंदर स्त्रियां मंगलगान कर रही है। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, सम्य समाज और मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद और ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं किस प्रकार से बखान कर कहूँ? कहीं केंचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची है, पराए घर आई है, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलकें रखती है। जैसे पलकें नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती है और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। लहरी कासर मीत उनीद बस, शयन करावहु जाय, रामा शयन करावहु जाय। अस कई गे विश्राम गरे, राम चरण चितलाई, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ, ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े हुए स्वर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर से फूलों की मालाएं, सुगंध द्रव्य सजे है, सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदों की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पोढ़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपने अपनी सैयाओं पर सो गए। श्री राम जी के सामने सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही है, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर विकट भट, समर गनई नहीं काहू, रामा समर गनई नहीं काहू। मारे सहित साय किमी, खल मारिच सुभाऊ, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुभाऊ को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा।
हे तात मैं बलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विजय पाई। चरणों की धूलि लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में एक रीति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी यानी मनुष्य की शक्ति से बाहर है, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। ये तात तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे, हमारी आयु में शामिल न करे। राम परतोषी मातु सब कीन विनीत वर बेन, रामा कीन विनीत वर बेन। सुमिरी शंभु गुरु विपर पद, किए नींद बसने न सियावर। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करऊ कल्याण सीताराम। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के बस किया, अर्थात वे सो रहे। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसे सो रहा है मानो संध्या के समय लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही है और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही है। रानियां कहती है, हे सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अवधपुरी विशेष शोभित हो रही है। यों कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर पर मणियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रातःकाल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे। मुर्गे सुंदर बोलने लगे। भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। देवताओं, ब्राह्मणों, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा। फिर वे राजा के साथ दरवाजे यानी बाहर पधारे। कीनी सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाय। रामा सरित पुनीत नहाय, प्रात क्रिया करी तात पही। आए चारों भाई सियावर। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करऊ कल्याण सीताराम। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब सोच आदि से निर्वृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वदन आदि करके वे पिता के पास आए। नवपरायण तीसरा विश्राम। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कथा विश्रामित होते है, सुनो वीर हनुमान। रामा सुनो वीर हनुमान, तेई के कार्य सकल शुभ सिद्ध। शुभ करो सम्मान, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय जय राम करऊ कल्याण सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, जय सिया राम जय सिया राम।
उमाहि सहित जपत इतिहास पुरारी। जय सिया राम जय सिया राम। हर 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 महादेव। जय शिव शंभु।